ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज मंगल 22 अक्टूबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इलियास बलोच। पंजगूर पाकिस्तानी फोर्सेस की फौज कशी, 3 अफराद लापता। गरकोप में 8वें रोज़ भी फौज कशी जारी रहा। मशक़ी सरकारी मुसल्लह जत्थे के कारिंदों ने 2 अफराद को कत्ल कर दिया। इस तरह हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई। अब बलूच यकजहती कमेटी की काल पर जिबरी गुमशुदगियाँ रोकने और शहरियों को निशाना बनाकर कत्ल करने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जबकि आज फौजदार में मुजाहरा किया जाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गुहराम बलूच ने जारी बयान में कहा है कि आवारान के इलाका बजदाद और केच के इलाका जामरान में सरमचारों ने काबिज पाकिस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें 2 फौजी एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ। बलूचिस्तान फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 6 अफराद कत्ल। लोरा लाई रोड हादसा 6 अफराद हलाक हो गए। मकरान बॉर्डर की बंदिश, बेरोज़गारी से तंग आकर कल्लग कोलांच के रहायशी नौजवान ने खुदकशी कर ली। ग्वादर प्रेस क्लब सामने 24 अक्टूबर को बॉर्डर पर कारोबार की बंदिश और कुंटानी हौर को महदूद करने के खिलाफ शाम 4 बजे एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कन्वीनर आल पार्टीज़ का ऐलान। पंजगूर बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर में पाकिस्तानी फ़ौज की ज़मीनी फ़ज़ाई फ़ौज कशी जारी रहा। 3 अफराद को हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कीलकौर में गुज़िश्ता दिन और रात के वक़्त पाकिस्तानी फोर्सेस की जारियत दौरान 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनकी शनाख्त बाज़ीज़ वलद खालिक दाद जबाद और लवारी वलद फ़कीर के नामों से हुआ है। उधर गरकोप में पिछले 8 दिन से फ़ौज कशी जारी है, ताहम अब तक नुकसानात बारे मालूमात नहीं मिल पा रहे हैं। इलाकाई ज़राए का कहना है कि गरकोप के इलाका गोदेर, रुंगान, जल्द, सालाच और तल समेत गिरदनवा के इलाके फ़ौज कशी की जद में हैं। बलूचिस्तान ज़िला आवारान के तहसील मशक़े गजर बाज़ार में पाकिस्तानी फ़ौज खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। इस तरह इस ख़ानदान के हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई। मशक़े के हेडक्वार्टर गजर बाज़ार के मेन चौक पर सरकारी हिमायत याफ्ता जत्थे के 2 मोटरसाइकिल सवार कारिंदों ने फायरिंग करके अब्दुल हक वलद जंगी खान और लियाकत अली वलद नेक साल ज़ात मोहम्मद सनी साकिन मंजब हाल परवार नामी 2 अफराद को कत्ल कर दिया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मतूफ़े अब्दुल हक के भाई ईसा जंगी को गुज़िश्ता साल 30 जून को मुसल्लह जत्थे के कारिंदों ने फायरिंग करके हलाक और उसके कमसन बेटे समीर को ज़ख्मी कर दिया था। इस तरह सरकारी कारिंदों ने 14 मार्च 2018 को उनके महले पर धावा बोलकर उनके जीजा मुबारक वलद लश्करी को उसके बेटे मोहब्बत खान समेत कत्ल कर दिया था, जिसके बाद मतूफ़ी अब्दुल हक अपने रिश्तेदारों समेत आए रोज़ के फ़ौज कशी और डेथ स्क्वाड कारिंदों के बार बार के हमलों से तंग आकर अपना आबाई इलाका मंजब से नकल मकानी करके परवार आकर आबाद हुए थे, ताकि वो फ़ौजी बर्बरियत से निजात पा सकें। मगर यहाँ आते ही उन्हें मुतअद्दिद बार जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। जिन्होंने अपने जिबरी गुमशुदगी और ख़ानदान पर होने वाले बर्बरियत ख़िलाफ़ गुज़िश्ता साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हक़ाइक़ सामने भी लाए थे कि उन पर फ़ौज और मकामी मुसल्लह जत्थों की जानिब से मुसलसल कैसे कैसे जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके ख़ानदान के लोग मारे और जिबरी लापता किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। कोयटा के इलाका सिरकी रोड पर फायरिंग के खौफनाक वाक़या में नामालूम अफराद ने बाप बेटे समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। बोलान की तहसील सनी में मामूली तकरार पर फायरिंग से मीरजान नामी शख्स हलाक हुआ। उस्ता मोहम्मद शहर में सिटी थाना के करीब नामालूम अफराद की जानिब से होटल पर फायरिंग से माशूक अली नामी शख्स हलाक हो गया। हब में मुसल्लह हमले में बशीर अहमद नामी शख्स का कत्ल हुआ। कोयटा एयरपोर्ट रोड पर रोड हादसे में 4 अफराद, जबकि लोरा लाई में शाहकारेज के मकाम पर बस की टक्कर से 18 और 19 साल 2 नौजवान हलाक हो गए। ताहम हलाक अफराद की शनाख्त नहीं हो पाई है।